नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने धर्मवाणी चैनल पर। सावन माह के शुभ अवसर पर श्री सावन शिव महापुराण का प्रथम अध्याय शिव ही सत्य है आपको सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं, सावन माह में शिव महापुराण का श्रवण करना धन लाभ, सुख की प्राप्ति, रोग नाशन और मनोरथों की प्राप्ति और अंत में भगवान शिव जी की प्राप्ति होती है। इस पावन कथा को आधा अधूरा न छोड़े, कथा को पूरा अवश्य सुने। हर हर सावन मास व्रत कथा अध्याय 1। शिव ही सत्य है। सावन माह का पावन समय था, श्रावण मास का। धरती पर हरियाली लहरा रही थी, गगन में मेघ उमड़ रहे थे और हर गांव, हर मंदिर शिव नाम से गूंज रहा था। ऐसे ही एक समय प्राचीन काल में एक दिव्य तीर्थ था, नैमिषारण्य। वही एक दिव्य यज्ञ चल रहा था और उस यज्ञ की अग्नि में आहुति दे रहे थे महान ऋषि शौनक और उनके सहस्रों शिष्य। एक दिन वहां पधारे महामुनि सूत जी, जिनके मुख से निकले वचन वेदों जैसे सत्य होते थे। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महामुनि, हमें बताइए वो कथा जो इस कलयुग में मोक्षदायिनी है, जो श्रद्धा से सुनने मात्र से जीवन के समस्त पापों का क्षय कर दे। सूत जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे मुनिवर, सावन मास का महात्म्य सबसे पवित्र है। इस मास में भगवान शिव की कृपा अनंत होती है। आओ, मैं तुम्हें सुनाता हूँ शिव महापुराण की कथा। वह कथा जो स्वयं श्रीहरि ने एक बार पार्वती माता को सुनाई थी। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ये सृष्टि नवसृजित थी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों में बहस चल रही थी। तभी वहाँ प्रकट हुआ एक अनंत अग्नि स्तंभ, एक ज्योतिर्लिंग, जिसकी न तो कोई ऊंचाई थी न गहराई। वह था स्वयं भगवान शिव का रूप। शिव ने उनकी परीक्षा ली। विष्णु नीचे की ओर गए अनंत तक, लेकिन अंत नहीं मिला। ब्रह्मा ऊपर गए और झूठ बोल दिया, मैं पहुंच गया उस ज्योति के शिखर तक, और साक्षी बनाया केतकी पुष्प को। शिव प्रकट हुए, क्रोधित हुए और बोले, हे ब्रह्मा, तूने झूठ कहा, इसलिए पृथ्वी पर तेरी पूजा कभी नहीं होगी, और केतकी, तुम भी मेरी पूजा से वंचित रहोगी। और तभी शिव ने कहा, ये ज्योतिर्लिंग मेरा ही निराकार रूप है। जो भी इसकी आराधना करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे मुनि, सावन मास ही क्यों शिव को प्रिय है? सूत जी बोले, जब समुद्र मंथन हुआ था, तब हलाहल विष निकला। वह विष इतना भयंकर था कि देवता और दैत्य दोनों भयभीत हो उठे। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना श्रावण मास में हुई थी, इसलिए यह मास उन्हें अति प्रिय है। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को जो भक्त शिव को जल अर्पित करता है, वह रोग, दरिद्रता, भय और दुखों से मुक्त हो जाता है। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी संतान के लिए दुखी रहते थे। उन्होंने एक संत से सुना कि श्रावण सोमवार का व्रत बहुत चमत्कारी है। वे दोनों नियम से व्रत करने लगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया, पंचामृत से अभिषेक किया। 16 सोमवार पूरे होने पर भगवान शिव ने दर्शन दिए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। उनका जीवन सुधर गया। उनका पुत्र विद्वान और धर्मात्मा बना। सुनो, यही है शिव की कृपा। भक्ति में नियम, श्रद्धा और धैर्य हो तो शिव हर भक्त की सुनते हैं। हर हर महादेव। शिव की भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं। भक्ति हो तो शिव कृपा निश्चित है। जय भोलेनाथ। तप की जीत, अहंकार की हार। हे श्रोताओं, श्रावण का महीना चल रहा है।
ये वही मास है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। जिस मास में भक्त शिव को जल अर्पित करते हैं, उसी मास में देवी पार्वती ने स्वयं शिव को अर्पित कर दिया अपना तन मन धन। आइए आज हम सुनते हैं पार्वती जी का तप, शिव की परीक्षा और पुनर्मिलन की वो अद्भुत कथा। भगवान शिव की पहली पत्नी थी मां सती। जब उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया तो सती ने यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। उसके बाद शिव ने जग से नाता तोड़ लिया। वे समाधि में चले गए, परंतु सती ने जन्म लिया पर्वतराज हिमालय के घर में पार्वती के रूप में। उनके हृदय में शिव बसे थे। जिसे मैंने अपने प्राणों से चाहा, वही फिर मेरा होगा। पार्वती ने माता से आज्ञा ली और जंगल की ओर चल दी। श्रावण का मास था, वर्षा हो रही थी। शरीर भीगता पर हृदय में शिव का जाप चलता। उन्होंने कंदमूल खाए, फिर जल पर रहीं और अंत में निर्जल व्रत किए। हर सोमवार को पार्वती ने शिवलिंग की रचना की, अभिषेक किया, मंत्रों का जाप किया। नमः शिवाय। ऋषि मुनि तक उनके तप से प्रभावित हो गए। स्वयं नारद मुनि ने शिव से जाकर कहा, हे नाथ, एक कन्या है जो आपको ही पति रूप में चाहती है। क्या आप उसकी परीक्षा नहीं लेंगे? भगवान शिव ने सोचा, क्या यह कन्या केवल मेरे रूप से प्रेम करती है या मेरे स्वरूप से? वे एक भिक्षुक का वेश धरकर पार्वती के पास आए। शिव भिक्षुक रूप में, हे कन्या, तुम क्यों तप कर रही हो इस सावन की वर्षा में? पार्वती, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। शिव हंसते हुए, शिव, वे तो श्मशानवासी है, भूतों के स्वामी है, कोई राजकुमार क्यों नहीं? पार्वती स्थिर स्वर में, मुझे उनका वैभव नहीं, उनका प्रेम चाहिए। जो सच्चे हों, शाश्वत हों, मैं उन्हें चाहती हूँ। भगवान शिव प्रसन्न हुए। वे मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, परीक्षा पूरी हुई। अब मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे वश में कर लिया है। तीनों लोकों में हर्ष फैल गया। शिव और पार्वती का विवाह कैलाश पर नहीं, हिमालय की भूमि पर हुआ। देव, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध सब पधारे। नंदी नृत्य करने लगे, डमरू बजने लगे, रुद्रगण जयकारे लगाने लगे। हर हर महादेव, जय गौरी शंकर। पार्वती की तरह भक्ति हो तो शिव मिलते हैं। सावन मास में श्रद्धा, संयम और साधना, ये तीन हो तो हर इच्छा पूरी होती है। भगवान शिव केवल गहनों से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। हे श्रोताओं, ये कथा केवल शिव पार्वती की प्रेम कथा नहीं, ये एक शिक्षा है। सच्चा प्रेम परीक्षा से गुजरता है और श्रद्धा अगर अडिग हो, शिव सामने आ ही जाते हैं। हर हर महादेव।